एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले लास्ट वाला एपिसोड अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस एपिसोड को जाकर चेक कर लो, उसके बाद ही आगे कंटिन्यू करना। खैर देख लिया तो आगे बढ़ती है। हमें बताया जाता है हाउस ऑफ सेबार्डियन के बारे में, जो कि सबसे पुराना और रिस्पेक्टेबल वंश है होली नाइट्स का गैया के अंदर, जो इलाइट सी फैमिली को बिलोंग करते हैं। सेंट की सेवा करना और उनके कामों का साथ देने की कसम खाई है। गार्डियन की इच्छा शक्ति रखने वाले सेबार्डियन परिवार के मेंबरों ने गैया की सीमाओं की ईमानदारी से रक्षा की और अपने नाम के सम्मान को बनाए रखा। और एक सेबार्डियन उन लोगों में से काफी ज्यादा अलग थे। उन्हें होली ऑर्डर का बैरिकेड कहा जाता था और वो अपनी फैमिली के एक गर्व हैं, यानी प्राउड हैं। देखते कि जो फोर्थ राजा होता है वो कह रहा होता है, यानी जो रूमर्स थे वो बिल्कुल सही थे, इसके पास एक मॉन्स्टर्स डिफेंस पावर है। जिसके बाद दूसरा वाला राजा कह रहा होता है कि मैंने इसलिए कहा था कि अपनी एनर्जी वेस्ट करने की तुम्हें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो ये सील्ड है वो हर तरह का जो डिफेंस है उसको संभाल सकती है और यहाँ तक कि हमारी जो ताकत है इसे तोड़ भी नहीं सकती है। तभी देखते हो अपना मंत्र पढ़ के यहाँ पर एंजल ऑफ डेथ होता है उसको जगा देता है। जो एंजल ऑफ डेथ होती है वो काफी तेजी से चिल्लाती है। हम देखते हैं डिमोनिक एनर्जी होती है वापस से फैल चुकी होती है। जितना भी यहाँ पर गिलेथ ने मैजिक सर्कल को डिसमेंटल किया था वापस से वो रीस्टोर हो चुका होता है, फिक्स हो चुका होता है। हमें देखते हैं कि जो अपना गिलेथ होता है क्या है तो ओरिक, क्या तुम्हारी तरफ से सब कुछ ठीक है? जिसके बाद ओरिक कह रहा होता है कि हाँ मेरी तरफ से सब कुछ ठीक है। हम देखते हैं जो गिलेथ होता है वो आगे बढ़ते और कह रहा होता है कि तुमने कैसे भी करके यहाँ पर जो माना था उसको वापस से रिस्टोर कर दिया, नहीं सर्कल को रिस्टोर कर दिया, लेकिन मैं इसे दोबारा से तोड़ता जाऊंगा। जितनी बार भी तुम ऐसा करता जाओगे मैं उतनी बार ही इसको तोड़ता जाऊंगा। तुम्हारा जो डायरेक्ट मैजिक है उसकी जरूर कोई ना कोई तो लिमिट होगी ही। सेकंड राजा कह रहा होता है कि ओ तुम आसानी से इसे टुकड़ों में काट दे रहे हो, इसका मतलब तो ये है कि तुम फेमस कार्नेल फैमिली की एक कॉन्सेंट्रेटेड स्किल वाली बॉडी हो। मैंने सही कहा ना? और साथ ही सोच रहे होते कि यहाँ ये अपनी डिवाइन पावर्स को अपनी फिंगर टिप के ऊपर ला सकता है और इरेगुलर मान है आसपास उसको सेंस कर सकता है, उसको वापस से डीएक्टिवेट कर सकता है। तभी वो एंजल ऑफ डेथ होता है उसके सिर के ऊपर हाथ रख के मंत्र पढ़ने लग जाता है और कह रहा होता है तुम दोनों जल्दी ही मरने वाले हो। देखते एंजल ऑफ डेथ होती है काफी तेजी से चिल्लाती है, वो काफी तेजी से चिल्लाती है तो वहाँ पर अचानक से ही कुछ होता है। उन लोगों के अंदर जितनी भी डिवाइन एनर्जी होती है वो डिमोनिक एनर्जी के अंदर बदल चुकी होती है। गिलेथ सोच रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मेरे अंदर जितनी भी डिवाइन पावर थी वो डिमोनिक एनर्जी के अंदर बदल गई, लेकिन एक मिनट रुको आखिर सेंट एरिस है उनका क्या हुआ होगा? हम देखते हैं जो सेंट एरिस होती है वो अब नीचे गिर चुकी होती है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर भी जितनी भी डिवाइन पावर होती है वो डिमोनिक एनर्जी के अंदर बदल चुकी होती है। जो ओरिक होता है वो कह रहा होता है बादशाह कहीं के जरूर तुम्ही ने कुछ किया है। जिसके बाद सेकंड राजा कह रहा होता है कि बधाई हो, जो हिस्ट्री की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेंट है वो भी डिमोनिक एनर्जी है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद ओरिक कह रहे थे डिमोनिक एनर्जी, सेकंड राजा कह रहे थे हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। वो जो लड़की है यानी एंजल ऑफ डेथ की बात कर रहा होता है और कह रहा होता है वो लड़की एक ट्रू डार्कनेस वाली बॉडी है उसके साथ पैदा हुई है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी है वो पूरी गहराई तक भरी हुई है और इस डिमोनिक एनर्जी को रिवर्सल कहा जाता है, यानी कि वो किसी भी अटैक को रिवर्स कर सकती है। जिसके बाद ग्लेथ को देखते हैं जो कि कह रहा होता है लेडी एरिस आप ठीक तो है ना? जिसके बाद सेकंड राजा कह रहे होते हैं ऑफ कोर्स वो ठीक बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि डिवाइन पावर है उसकी बॉडी के अंदर, वो डिमोनिक एनर्जी के अंदर बदल चुकी है। अब ये सुनने के बाद ग्लेथ होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी देखते हैं ओरिक कह रहा होता है कि ग्लेथ मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ से सेंट एरिस के साथ जल्दी से निकल जाना चाहिए, इस बैरियर से जल्दी से तुम बाहर निकल जाओ। जिसको ग्लेथ कह रहा होता है लेकिन तुम्हारा क्या होगा? जिसको ओरिक कह रहा होता है कि ये टाइम हेजिटेशन का बिल्कुल भी नहीं, हमारी जो ड्यूटी है वो सेंट एरिस है उनकी रक्षा करना है चाहे किसी भी तरह हो। और इसके अलावा तुम दूसरों से कहीं ज्यादा अच्छी तरीके से इस चीज को जानते हो, तुम्हें पता है कि जो मेरी शील्ड है वो बिल्कुल भी नहीं टूटने वाली, तो प्लीज जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तभी देखते हैं जो ग्लेथ होता है वो खिड़की के सारे सेंट एरिस को बाहर लेके जाता है, लेकिन जो सेकंड राजा कह रहा होता है वो सेंट है वो ऑलरेडी मरने वाली है और हमारे जो सारे सिपाही यानी जो ट्रूपर्स है वो पूरे किले के आसपास फैले हुए है, वो जल्दी ही मरने वाले हैं। और तुम्हारा जो शील्ड डिफेंस है वो काफी ज्यादा एब्सोल्यूट है, लेकिन मुझे डाउट है कि सेम तुम्हारी एनर्जी के साथ ऐसा कहा जा सकता है, यानी तुम्हारी एनर्जी तो खत्म होगी। और कहा जाता है कि जो रिवर्सल पावर है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी एक्शन है उसको वापस से चेंज कर सकती है, यानी जो एनर्जी डिमोनिक एनर्जी को करप्ट एनर्जी के अंदर बदल सकती है और एनिमी के अटैक है उसको ही वापस लौटा सकती है। हालांकि तुम्हारी जो शील्ड है वो कम्प्लीटली अनइफेक्टिव है। लगता है कि तुम्हें इस चीज के बारे में कुछ ना कुछ रियलाइज है। जिसके बाद और कह रहा होता है तुम्हारी ये बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता है। जिसके बाद सेकंड राजा कह रहा होता है कि ऑब्वियसली सी बात है मुझे कुछ भी नहीं पता, आखिर मैं कैसे कुछ भी जान सकता हूँ, लेकिन एक चीज है, एक चीज का मैं अनुमान लगा सकता हूँ, तुम्हारी जो शील्ड है वो एक सेफिर है ना कि एक होली आइटम है गैया का। इस शील्ड के ऊपर कोई भी ब्लेसिंग बिल्कुल भी नहीं है। जब इस दुनिया का नाम भी नहीं था तब भी इस चीज को विल पावर प्रोटेक्ट करती थी और एंटिटी की जो मेमोरीज है इस जमीन के साथ सो गई और अंत तक बनी रही। ये कोई फ्लो नहीं है क्योंकि इसमें पहले से बना कोई एक्शन है ही नहीं। एक्चुअली में जो रिवर्सल है इसलिए इस शील्ड के ऊपर काम बिल्कुल भी नहीं करता है। तो तुम्हें बताओ मेरी थ्योरी है वो कैसी लगी, क्या सोचती हो इस चीज के बारे में? इसको और कह रहा होता है कि तुम्हें जितना जानना चाहिए उससे तुम कहीं ज्यादा ही जानते हो। तुमने बिल्कुल सही कहा, जो ये शील्ड है ये एक रेलिक है जिनमें कि उनकी विल पावर बसी हुई है और तुम इस चीज को जान लो, जो हाउस ऑफ सेबार्डियन मॉन्स्टर्स
उसका विरोध करना और ईश्वर को प्रोटेक्ट करना, ये चीज उन्हें विरासत में प्राप्त हुई है। तो सेकंड राजा कह रहा होता है यानी कि तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा, नहीं तो अगर तुम एक बार गिर जाते हो तो मैं खुद से जो सेफिर है वो उसको ले लूंगा। तभी देखते हैं जो डिमोनिक एनर्जी होती है पूरे किले के अंदर फैली हुई वो कटने लग जाती है। बाहर की तरफ देखते हैं असल में जो लेवनहारे होता है वो आ जाता है अपने मंत्रों से उसको डीएक्टिवेट कर देता है। पूरे किले की जो डिमोनिक एनर्जी में हलचल होने लग जाती है। देखते हैं कि री और बाकी सभी लोग वहां पर पहुंच चुके होते हैं और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अब तुम लोगों इससे पहले कहो कि ये काफी ज्यादा छोटा चैप्टर था, अब इसके जो सारे चैप्टर है वो खत्म हो चुके हैं। अभी तक हाल फिलहाल में कोई नया चैप्टर रिलीज बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जैसे होते जाएंगे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।